हर साल दोस्तों नवरात्रि के व्रत में आपके घर में अगर खाना बनता है तो आप हमेशा हर चीज़ को तल के बनाते हो। एक बार दोस्तों ये हेल्दी व्रत का नाश्ता बना कर देखो। इतना आसान है कि आप इसको बहुत जल्दी बना लोगे और खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कप सामक के चावल लिए हैं। इन्हें समा के चावल भी बोलते हैं, वरई भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। और इसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि इन चावलों को मैंने अच्छे से 2-3 बार धोकर 1 घंटे पानी में भिगोया। पानी में भिगोने के बाद दोस्तों ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और आराम से पिस भी जाते हैं। आप सबसे पहला काम क्या करना कि जितना भी पानी है सारा का सारा पानी ड्रेन आउट कर देना। और मेरे कहने पर ध्यान जरूर देना कि एक छन्नी का यूज़ करना। छोटी वाली चाय की छन्नी होती है ना, बस उसी का यूज़ करना है, क्योंकि दाने इतने छोटे हैं कि अगर आप नॉर्मल छन्नी का यूज़ करोगे तो सारे के सारे दाने निकल जाएंगे। बस अब आपने क्या करना है कि इसको एक मिक्सी में ट्रांसफ़र करना है और पीसते वक्त सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालना दोस्तों, नहीं तो आपको उतनी ही दिक्कत आएगी इसे पकाने में। थोड़े से पानी में मिक्सी को देर तक चलाना, लगभग 1 मिनट के आसपास, और इसको अच्छे से पीसना, एकदम फाइन पेस्ट हो जाना चाहिए, तभी आप इसका आटा लगा पाओगे। सच में दोस्तों इसी का आटा लग जाएगा। अभी आप देखते जाओ, आप सारा मिक्सचर निकालना। आप देखो बैटर कितना इवनली पिसा हुआ है, बस ध्यान रखना अच्छे से पिस जाना चाहिए। अब आप लेना एक नॉन स्टिक कढ़ाई। इस रेसिपी को बनाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये आटा बने तो ये चिपके बिल्कुल भी ना और आपके कंट्रोल में रहे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालता हूँ, जिससे आटे में एक सॉफ्टनेस भी आएगी और ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी में ही आप अपना पूरा बैटर गिराना और 1 चम्मच तक नमक डाल देना। सेंधा नमक मैंने लिया है यहाँ पर। ध्यान रहे दोस्तों, बैटर में अगर नमक कम हुआ तो फ्लेवर सही से निकल कर नहीं आएंगे, तो नमक अच्छे से डालना। और जैसे ही आप गैस ऑन करोगे इसे फटाफट से हिलाना शुरू करना। आपको इस बैटर को थोड़ा सा ड्राई करना है, यह सूखे आटे जैसा होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये बहुत गीला हुआ तो आप इसको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और 2 मिनट में ये पूरा ड्राई आउट हो जाएगा। और ये देखो कैसे क्रैक से आने लग गए हैं और ये पूरा पक चुका है। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना। जैसे ही यह पक जाए इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करना और फटाफट से ढक्कन लगा देना। यहाँ पर ये ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होगा कि स्टीम से ये आटा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसे बस 5 मिनट ऐसे ही रेस्ट देना। और इन्हीं 5 मिनट में मैं आपको एक बढ़िया सी आलू की स्टफिंग दिखाता हूँ। मैंने तो बस 3 उबले आलू लिए हैं और चुटकी बजाकर इनको पीस लिया है ना, एकदम बढ़िया ट्रिक। इन्हीं उबले हुए आलूओं में आप यहाँ पर 1 चम्मच सेंधा नमक डालना। 1 इंच अदरक को मैंने एकदम फाइनली चॉप करके डाला है, आप घिसके भी डाल सकते हो। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डालना और 2 से 3 हरी मिर्च के साथ फ्रेश कटा हुआ धनिया डालना। इन सारी चीज़ों को आप मिलाना और ध्यान रखना हल्की सी खटास भी बहुत ज़रूरी है स्टफिंग में। तो मैंने यहाँ पर आधे नींबू को अच्छे से निचोड़कर उसका रस डाला है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। बेसिक स्टफिंग है ये, बिल्कुल एक्चुअल में वही स्टफिंग है जो हमारे आलू के पराठे में होती है, बस इसमें कोई मसाले नहीं है, एकदम सिंपल है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप ढक्कन हटाना और आप खुद ही देखना दोस्तों, वो जो स्टील की प्लेट होगी ना आपकी, उसमें कैसे एकदम मॉइस्चर आ चुका होगा। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब आपने इसका आटा मलना है। अब देखो काफ़ी स्टिकी होगा ये। सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना और फिर इसको मलना। सिर्फ 1 मिनट तक मलना और बिल्कुल इवन और स्मूथ हो जाएगा। आटा हल्का सा गर्म होगा, ओसा पोसा सा होगा, तो बहुत कंट्रोल में रहेगा आपके। आप इसको पूरा इजीली कर पाओगे। मैं क्या करता हूँ कि इसको इवन आउट करके छोटे छोटे पेड़े बना लेता हूँ। और इस बात का ध्यान जरूर देना कि इसको ढक के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं ढकोगे तो ये थोड़ी देर में ही हवा से एकदम ड्राई आउट होने लगेगा और फिर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर आप कहोगे भाई आपके जैसा तो बना ही नहीं। चलो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसे बेलना कैसे है। आप इसे नॉर्मली तो बेल ही नहीं सकते। सबसे पहले क्या करना कि आपने चकले के ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म लेना, इजली घर में पड़ी होती है, काट कर आप ले लेना। उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। अब वही एक पेड़ा रखना और पेड़े को प्लास्टिक से ऊपर से कवर कर देना। और सबसे पहले आप अपने हाथ से हल्का सा प्रेस करना ताकि ये फैलने लगे। अब करना सिर्फ ये है कि बेलन से आपको बेलना है। हो सके तो बहुत मोटा मत रखना, थोड़ा सा पतला ही रखना, क्योंकि अगर मोटा होगा तो आपको फील अच्छी नहीं आएगी और वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। मैं सिर्फ अब ये करूँगा कि कटोरी से इसको इवनली काट लूँगा और एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। और हाँ, निकालते वक्त ध्यान रखना कि प्लास्टिक को अपने हाथ में उठाकर
एक एंगल से निकालना ताकि ये फटे बिल्कुल भी ना। हल्का सा नाजुक होता है ये, आप खुद ही देखो कितना पतला रखा है मैंने, ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं रखना दोस्तों। और इसके ऊपर भर के आलू का मसाला डालना, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी का ही है ना। मसाला डाल के आपको इसको रैप करना है टाको की तरह और एकदम इवन आउट कर देना। और देखो है ना एकदम बढ़िया रैप दोस्तों। इसे आप आराम से बना सकते हो, फ्लेवरफुल भी है, हेल्दी भी है। और इसे पकाने के लिए अब आप सिर्फ स्टीम करना। और अगर आपको छोटे मोटे क्रैक्स दिख रहे हैं तो ये पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं स्टीम करने के बाद। तो आप अपने स्टीमर में हल्का सा तेल जरूर लगाना ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। और इसको बस 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम करना और ये पूरा का पूरा पक जाएगा दोस्तों। बस जैसे आप ढक्कन खोलोगे आप देखना इनका कलर हल्का सा बदल चुका होगा और क्रैक्स भी एकदम गायब हो चुके होंगे। और बस अब आप इनको स्टीमर से बाहर निकाल लेना। अब आप इनको ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हो, लेकिन सच बताऊं अगर इसका फ्लेवर जेनुअली बहुत टेस्टी चाहिए तो इन पे हल्का सा तड़का जरूर लगाना। तो मैंने क्या किया कि पैन में हल्का सा घी डाला, उसमें आप जीरा डालना, कड़ी पत्ता डालना और इन्हीं फेरे को डाल देना। बस आप इनको आराम से टॉस भी कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटेंगे बिल्कुल भी नहीं और ना ही खुलेंगे, एकदम सेट हो चुके हैं। और हाँ, ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया और काली मिर्च जरूर डालना, फ्लेवर भी एकदम एनहांस हो जाएगा। है ना एकदम बढ़िया दोस्तों। एक स्पाइसी सी धनिया की चटनी के साथ सर्व करना, बहुत एक्सट्रीमली टेस्टी लगेंगे दोस्तों। घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आप ये बनाकर देखना, आप व्रत में तली हुई चीजें खाना बिल्कुल भूल जाओगे।